नमस्कार जी, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक हैं। आपकी परीक्षा को कुछ ही दिन रह गए हैं और आशा करता हूँ आपकी तैयारी ठीक है। आज मैं शुद्ध-शुद्ध शब्द करवाऊँगा आपको तथा यदि आपने कक्षा वाले शुद्ध-शुद्ध लिख रखे हैं, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि आप लोग कैसे अपने नोट्स तैयार कीजिए कि आपके निबंध कैसे लिखने चाहिए आपको। शुद्ध-शुद्ध कैसे लिखने हैं, मुहावरे जो आपको नहीं आते वही लिखने थे आपने। शुद्ध-शुद्ध भी जो आपको परेशान करते केवल उन्हीं को अब तक एक बार लिखना था। और अब जब आपकी परीक्षा को 1 सप्ताह से कम समय रह जाता है, तो आपको बस उसको एक बार देखना होता है, ठीक है? और यदि कुछ लगे कि हाँ, परीक्षा में जाने से पहले दोबारा देख लेना चाहिए, जैसे मुहावरे हैं, शुद्ध-शुद्ध है, आप दोनों परीक्षाओं के मध्य भी एक बार देख सकते हो, जो आपको नहीं आते जल्दी-जल्दी। तो वो भी आप आराम से कर सकते हो और आशा करता हूँ आपकी तैयारी ठीक है। यदि आपने नोट्स नहीं भी बनाए तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपने लिखा है, सच बताऊँ, पिछले 3 महीनों में यदि आपने 150 से ज़्यादा प्रश्न लिखे हैं ना अपने हाथों से, कोई आवश्यकता नहीं है डरने की। आपके 60 अंक बड़े आराम से आ जाएँगे, क्योंकि 150 प्रश्न लिखना इतना भी आसान नहीं होता, वो 300 बन जाते हैं। यदि हाँ, 300 कह लीजिए अगर आप दोनों साइडों पे जाऊँ, 150 प्रश्न आप आपको लिखने चाहिए। और मैं भी ये सुनिश्चित करता हूँ कि जब आप मेरे साथ लिखते हो मेरी कक्षा में, आपको पता है कि तब भी आप कितना लिख लेते हो 2 ढाई महीने में। और क्योंकि 17 प्रश्न तो आपके कम से कम उसमें होते हैं मूक टेस्ट में फुल लेंथ में, यदि आप 3 भी लिखो तो 51 तो वो हो जाते हैं आपके, ठीक है? तो आज फिर से हम शुद्ध-शुद्ध करेंगे जी। आइए शुरू करते हैं और बड़े आसान से लगेंगे आपको, सबके मैं अर्थ बताऊँगा और उनसे जुड़े हुए दूसरे शब्द भी साथ-साथ में कर लेंगे। तो आइए जी शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। हाँ जी, आशा करता हूँ ये पेज आपको याद है जो मैंने आपको बहुत पहले भेजे थे, ये शुद्ध-शुद्ध और कहा भी था, तब कर लीजिए। आशा करता हूँ आप कर रहे थे तब इसे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी कनिष्ठ से। कनिष्ठ का आशा करता हूँ आपको अर्थ पता है, हमने पहले भी ये शब्द कक्षा में किया है, ट और ठ वाले शब्दों में, ठीक है? कनिष्ठ होता है यंगेस्ट, कनिष्ठ भ्राता, ठीक है? ठ से होता है। घनिष्ठ भी आपको याद होगा, आ जाएगा आगे जाके। घनिष्ठ ट के साथ नहीं, ठ के साथ होता है। कवित्री शब्द पिछली बार हरियाणा में पूछा गया था, हिमाचल में भी पूछा गया था, जो भी परीक्षा होके हटी है हिमाचल की। तो ये बड़ा आसान-सा शब्द है, तो गलत मत कीजिएगा। कवित्री य के साथ छोटी की मात्रा है। कंकण आप कंगन को ही कहते हो, जो आप पहनते हो कलाई में, उनको पता आपको पता होगा। कंगन को आप कंकन ही कहते हो, जैसे कंगना, ठीक है? कंकण भी उसका नाम है। उसके बाद है जी कृतघ्न। कृतघ्न शब्द यदि आपको पता है बहुत अच्छा है, मैं आपसे इसका विलोम शब्द पूछना चाहता हूँ क्योंकि वो भी परीक्षा में आ सकता है। इसका विलोम शब्द, जैसे पंजाबी वाले छात्र इसका लिख के आएँगे अकृतघ्न, ठीक है? तो वो गलत हो जाएगा। कृतघ्न का विलोम शब्द है हिंदी में कृतज्ञ, ठीक है? आशा करता हूँ आपको ये पता था शब्द। कृतकृत्य क्या होता है? धन्य हो जाना, आपका मनोरथ सफल हो जाना, कृतार्थ हो जाना। कृपया मैं आपके दर्शन करके कृतार्थ हो गया, ठीक है? कृत्य शब्द का अर्थ होता है मनोरथ सफल, ठीक है? तो कृत्य का अर्थ है जिसका मनोरथ सफल हो जाए, ठीक है? whose work has been accomplished, कृत्य, ठीक है? कृत्य कृत्य नहीं है, ये 2 बार कृत्य शब्द गलत हो जाएगा जी। कृत्य, कृत का अर्थ है काम, कृत्य मतलब सिद्ध, ठीक है? उसके बाद यदि आपको अगला शब्द पता है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। कृशांगी की बात कर रहा हूँ, एक ऐसा ही शब्द है कृशकाय। जो महिलाएं, जो लड़कियां बिल्कुल पतली दुबली पतली होती हैं, कृश का अर्थ होता है आपको ये वाला शब्द है जो नीचे वाला, ठीक है? कृशांगी से कृशिकाय शब्द लिखवाया मैंने आपको। कृश का अर्थ होता है दुबले पतले। कृश याद रख लो, कृश वो कौन है? ऋतिक रोशन, पतला सा। काय बॉडी, ठीक है? काया, काय, समझ गए जी? विशाल काय, जिसकी बड़ी काया हो, विशाल काया, काय। तो कृश काय और
कृशांगी एक ही शब्द है, इनका अर्थ है दुबली पतली महिला या फिर लड़की। ठीक है जी, समझ गए। कृष समझ गए, याद रहेगा। कृपया शब्द आपसे पूछ सकता है। प आधा लगाते हैं छात्र, गलत है, प पूरा आएगा जी, आप इसको शुद्ध शुद्ध में लिख सकते हो कृपया। ठीक है, एक तो होता है शब्द कृपा, इधर मेरे घर पधारने की कृपा करें, उसमें कृपा है कोई काइंडनेस, कोई अच्छा, मतलब आप किसी को अनुग्रह कर रहे हैं, अनुग्रह शब्द भी है, शायद मैंने आपको पहले लिखवाया है कक्षा में, 100% लिखवाया होगा। तो कृपया। ठीक है, तो ये दोनों शब्द अलग है। गुणी गण, गुणी का अर्थ सबको पता है ना, गुणी गुणी सबके कहे, निगुणी गुणी न होए। ये पंक्तियां हमने कक्षा में की हैं। ठीक है, गुणी गुणी सबके कहे, निगुणी गुणी न होए। यदि याद आई बहुत अच्छे, नहीं आई गूगल कर लीजिएगा। गुणी गण है अच्छे गुण वाले लोग, जैसे गण, गणमान्य, गण होते हैं लोग। ठीक है, ग्रुप, गण, अच्छे गुण वाले लोग। अच्छे गुणों से, शुद्ध ही लिख रहा हूँ, अच्छे गुणों से संपन्न लोग। देखो, एक तो शब्द होता है ग्रह, एक होता है गृह। गृह का अर्थ होता है घर, ये करवाया है मैंने कक्षा में पहले। ग्रह होता है प्लेनेट, घर और प्लेनेट में अंतर है, तो इनको एक मत करना। वो गृहस्थ बहुत, आपको क्या बताऊं, यदि आप ये शब्द वैसे भी गलत लिखते हो ना, अध्यापक को थोड़ा सा क्रोध आएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। गृहस्थ होता है, गृहस्थ नहीं, या गृहस्थ नहीं। ठीक है, तो ये शब्द आशा करता हूँ दोनों समझ आए। ग्रह होता है प्लेनेट, तो ये प्लेनेट हस्त कोई शब्द बन ही नहीं सकता, गृहस्थ हो सकता है। हस्त होता है रहने वाला, जो उस जीवन को व्यतीत कर रहा हो। ठीक है, तो ये शब्द ज्यादा मुश्किल नहीं था, गृह। जैसे मैं आपको गृह कार्य नहीं गृह कार्य देता हूँ, पता होगा कि छात्रों को, तो हमने कक्षा में किया है। गोपनीय शब्द किया है जी कक्षा में, गुप्त किया है, गांव किया है, गायकी आपको याद होगा हमने वो किया था, संगतकार, संगतकार में गायक, जब मुख्य गायक की पहाड़ जैसे स्वरों में, कुछ याद आया आपको, चट्टान जैसे स्वरों में, माफ कीजिए। ठीक है, गांधी जी में चंद्र बिंदु, तो गांधी जी में भी चंद्र बिंदु, बड़ा आसान है। देखो ये गाय, ये क्रिया है, ये गाय वो गाय नहीं है जो आप पशु समझ रहे हो, उसमें तो मात्रा आएगी ही नहीं, पहली बात। वो शब्द खुद लिख के देखिए और बाद में चेक नहीं कीजिएगा कि आपको गाय लिखना आता है, गाय भैंस, उसकी बात कर रहा हूँ। ये गाय क्रिया है, तो ए से नहीं होगा। ए से तो आप करते हो अनुग्रह, फिर से शब्द आ गया, लिख ही देता हूँ। अनुग्रह होता है रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे भी ए में कभी भी आपको पता होगा बिंदु नहीं चंद्र बिंदु आता है, सबको पता होना चाहिए यहाँ पे। ये पे ऊपर आप हमेशा चंद्र बिंदु लगाओगे। महिलाएं, ठीक है, तो यहाँ पे गाय का अर्थ कह रहा है गाने के लिए, तो क्रिया मैंने आपको लिखवाया था ये ऐसे होती है, तो ये शब्द गलत नहीं होना चाहिए। घनिष्ठ बड़ा अच्छा शब्द है जी। फैट, जैसे गरिष्ठ भोजन कहते हो ना, फैटी, फैट फूड नहीं, क्या कहते हो, फैट से जुड़ा हुआ शब्द है फैटी, गरिष्ठ। हाँ, जैसे आपका फैटी लीवर है, या फिर जिस भोजन में बहुत फैट है, कार्ब्स है, उसे गरिष्ठ भोजन कहते हैं। ठीक है, तो ये फूड से जुड़ा हुआ शब्द है, गरिष्ठ भोजन। ठीक है, और फास्ट फूड अलग चीज है। ठीक है, गरिष्ठ अलग है, गरिष्ठ में आपको फैट मिलेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, जैसे आलू का पराठा। ठीक है, गरिष्ठ भोजन है वो। गणित आप सबको, मैथमेटिक्स पता होना चाहिए, न के साथ है, न के साथ में बहुत आसान शब्द है। गर्मियों शब्द कक्षा में हमने किया है, बहुत आसान है। अब एक चीज जो शायद थोड़ी सी आपको चौंकाएगी, वो कैसे, सबसे पहले ग्रहिता का अर्थ लिखिए जी सभी छात्र। ग्रहिता, ग्रह,
ग्रहण। ये ग्रह बना है ग्रहण से। वो ग्रह प्लेनेट वाला नहीं, ये ग्रह है ग्रहण से। तो ग्रहित है ग्रहण करने वाला। टेकर। टेकर। ग्रहिता। परंतु यहाँ पे अब उल्टा है। ये शब्द गलत है। ये ठीक है। गृहित। गृहित होता है प्राप्त किया हुआ। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसमें हमने बदलाव किया है। गृहिणी। गृह से मैंने आपको कराया था ना, गृह। ग्रहणी नहीं हो सकता, ग्रहिणी ही नहीं हो सकता, आपको याद होगा। ग्रहिणी कहते हो आप। ठीक है, तो ये घर वाला शब्द दोबारा से रिपीट हो गया। गर्दभ। गर्दभ शब्द आपको पता होना चाहिए। गधे को कहते हैं आप। परीक्षा में आ सकता है, तत्सम तद्भव शब्द है। जैसे आगे बढ़ते हैं, आगे है जी गरुड़। पता होगा सबको, गरुड़ पक्षी है गरुड़। बहुत इसमें कलाएं हैं इस पक्षी में, तथा विष्णु जी का वाहन माना जाता है। गृहस्थी दोबारा शब्द आ गया गृहस्थ से। ठीक है, तो इतना आसान शब्द गलत मत लिखना। अभी आया था ऊपर, मुझे याद है ये शब्द। हाँ, गृहस्थ। ठीक है, दूसरा शब्द देखिए वहीं से गृहस्थी। बस इसके साथ बड़ी की मात्रा जुड़ी हुई है। दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये देखिए घनिष्ठ फिर से आ गया। कनिष्ठ और घनिष्ठ दोनों में क्या मिला आपको? हाँ। ठीक है। चंचल। ऐसा एक शब्द है कुंजी। ऐसे ही लिखते हैं। बताइएगा मुझे। कुंजी भी ऐसा ही शब्द है। चंचल आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहला भी दूसरा भी। दोनों ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी। आप कोई अंक नहीं कटने वाले यहाँ पे। चातकी है पक्षी। ठीक है, इसका नाम आप देख सकते हो। जैसे हारिल पक्षी भी आपको याद होगा, यदि आपने 10वीं कक्षा की वो पोइम की है, वो काव्य है। ऊधो तुम हो अतबड़ भागी, हमारी हरी हारिल की लकड़ी। जू करूंगी ककड़ी, कुछ अभी याद आ रहा है मुझे, माफ कीजिए, उधर नहीं जाऊंगा। अगला शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है बाउंड्री वॉल को आप बोलते तो चार दीवारी हो। जो उसने अशुद्ध में लिखा है ये अशुद्ध है। परंतु चार दीवारी जब लिखने की बात आएगी तो वहां पे ह का उच्चारण होगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। चांद। मुझे बहुत छात्र पता नहीं पिछले 3-4 दिन से चंद्रमा चंद्रमा क्यों पूछ रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। ऐसे लिखते हैं, मुझे बताइएगा। इसमें कुछ गलती हुई तो भी बताइएगा। पर चंद्रमा में मुझे ज्यादातर छात्र पूछते हैं चांद की वजह से। चंद्रमा में चंद्र बिंदु नहीं है। ठीक है, इस शब्द को आप मुझे बताइएगा। मुझे खुशी होगी, मैंने करवाया भी है ये शब्द। आगे है जी चरमोत्कर्ष। ठीक है, सबसे पहले ये शब्द किससे बना है? उत्कर्ष से। यदि आपको ये पता है, फिर आपका आधा काम खत्म हो जाता है। उत्कर्ष क्या होता है? उन्नति। उन्नति। ठीक है, उन्नति में ना 1.5 गुना लिखा है मैंने, कुछ भी नहीं। तो चरमोत्कर्ष बना है चरम योग उत्कर्ष संधि से। जैसे आगे जाके शब्द आएगा दिग्जाल। दिग्जाल बना किस किस से है? दिक एवं जाल से। क से क्या बन गया? ग। ठीक है, संधि में होता है, व्यंजन संधि में। संधि हमारे सिलेबस का विषय का सब भाग नहीं है, तो कोई समस्या नहीं है। चरमोत्कर्ष होता है बहुत ज्यादा उन्नति। ठीक है, चरम। चरम होता है सबसे ज्यादा, हाईएस्ट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उन्नति होती है तो उसको आप कहते हो चरमोत्कर्ष। तो इससे उत्कर्ष शब्द भी मैंने आपको शायद लिख के बताया था, मैंने मिटा दिया, कोई समस्या नहीं है। अगला शब्द है जी च्यूत। ठीक है, इसका आप सबसे पहले अर्थ लिख लीजिए जी। बिछड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश की कई परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है जी ये। ठीक है, बिछड़ा हुआ। ठीक, तो ये शब्द देख लीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। आज आप में से यदि किसी का नाम चारू है तो उनको इस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, चारू से ही चारुता। चारुता से चारू। जिसका अर्थ होता है जी सुंदरता। वैसे चारू होता है सुंदर, चारुता होता है सुंदरता। ठीक है, तो इसका अर्थ पूरा आएगा सुंदरता।
बिंदु भी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चिन्ह मैं पहले वाला लिखता हूँ, आपको पता होगा कक्षा में कई बार लिखा है, हाँ के पाँव में न। दूसरा भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। परंतु यदि उसने दूसरा लिख के ही दे दिया अशुद्ध में, फिर आपको पहले वाला ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो छ के पाँव में न आएगा, कुछ ऐसे। ठीक है, मैं अपना पेन थोड़ा सा कम डार्क करता हूँ, फिर और अच्छा लिखा जाएगा। आगे है जी शेम। शायद ही किसी ने शब्द सुना हो। इससे लिख लीजिए अर्थ, रक्षा करने वाला। शेम। सुधा। सुधा। सुधा शब्द भी सुना होगा आपने। सुधा होता है जी भूख, और सुधा होता है अमृत। ठीक है। क्षुधा को आप सुधा नहीं, कशुधा लिख के आओगे, सुधा। ठीक है। सुधा में यदि गलत देगा वो, तो बड़े यू की मात्रा डाल के देगा, कोई समस्या नहीं है। क्षत्रिय ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पढ़ने का फायदा होता है साथ में। क्षत्रिय, आप में से कई छात्रों ने मेरे साथ ये पहले ही ठीक कर लिए हैं, व्हाट्सएप पे संदेश भेज भेज के। तो कोई चिंता नहीं है, क्षमा बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, बहुत आसान शब्द है, मुझे नहीं लगता आपको ये परेशान करेगा। आगे आइए जी, छात्र बहुत आसान है, जगन्नाथ बहुत आसान है। अब फिर से संधि का शब्द आ गया। शब्द क्या था? जगत जननी। बन क्या गया जी? जग जननी। ठीक है, तो ये जो पहला शब्द है, ये संधि है। संधि का उत्तर ये है। शिक्षक ने क्या किया, व्याकरण का संधि प्रश्न शुद्ध शुद्ध में पूछ लिया, ये देखने के लिए कि छात्र ने संधि किया है या नहीं किया है। तो ये संधि का उत्तर है, आप में से कई छात्रों को पता भी होगा, व्यंजन संधि का नियम है। तो आप लिख लीजिए जग जननी। ज डेढ़ गुना है, जैसे आपको उज्जवल शब्द याद होगा। ठीक है, वो भी उत योग ज्वल से बना है। उज्जवल शब्द गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे आइए जी। ये भी जगत योग धात्री। धात्री होता है माता। जगत मैंने देखो ऊपर लिखा था, तो यहाँ पे जगत भी जगत भी दोनों संधि में एक ही होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, त और द। ठीक है जी। उद उत पढ़ते हो आप वहां पे। अगला शब्द है जी, ये गलत है, ये सही है, जागृत। ठीक कर लीजिए जी। जागृत। जागृत का अर्थ आपको पता होगा, अवेयर होता है जी। ठीक है जी। अगला है जात्य भीमान। जात्य भीमान, उसने आभिमान लिखा है, गलत। कैसे? ये जागृत शब्द देख लीजिएगा, उल्टा है यहाँ पे। ठीक है। जात्य अभिमान, जिसको अपनी जाति पर अभिमान हो। ठीक है, तो जात्याभिमान नहीं, जात्यभिमान। य। जा माता, आप जमाई को ही बोलते हो, साने में लो। जा माता, ना कि जमाता। ठीक है जी। अगला है ज्योत्सना। ये शब्द हमने पहले भी किया है बहुत बार। ये होता है सनिम्न, लिख भी देता हूँ। ज्योत्सना होता है प्रकाश, चांद का प्रकाश। ज्योत्सना। ज्येष्ठ सबसे बड़ा, ज्येष्ठ भ्राता, सबसे बड़ा भाई। जाज्वल्यमान, इसका पर्यायवाची शब्द आप एक बार लिखिए, प्रज्वलित। मान लो परीक्षा में आ जाए प्रज्वलित, खुद लिखिए कैसे लिखोगे आप। प्रज्वलित। बहुत सारे छात्र गलती करते हैं प्रज्वलित में भी। आपने उज्जवल किया होगा। उज्जवल में क्या है, बताइए, मैंने ठीक लिखा ना? ज, दो बारी आधा आधा लिखा है। तो आपको प्रज्वलित में भी यही चीज लगती है कि ज गलत लिख देते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा, उज्जवल भी ठीक था। और प्रज्वलित ऐसे हैं। ज्वलनशील भी लिखिए मेरे लिए। ज्वलनशील, क्योंकि ये शब्द जाज्वल्यमान के ही पर्यायवाची शब्द है, यहीं से काम नहीं चलेगा।
ज्वलनशील, वो देखना चाहेगा कि आपने विज्ञान पढ़ा है 10वीं कक्षा तक हिंदी भाषा में। ठीक है। ज्वलनशील, जैसे पेट्रोल ज्वलनशील है, मिट्टी का तेल ज्वलनशील है, फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, समझ गए। प्रज्वलित, ज्वलनशील, जाज्वल्यमान, ज्वल्यमान, ज्वल्य का, ज्वल का अर्थ ही जलना होता है, ज्वाला। ठीक है। अगला है जी तालाब नहीं तालाब, आसान शब्द तत्तव। मैं ऐसे लिखता हूँ, रनिंग हैंड में आप भी लिख सकते हो पहले वाला, परंतु शुद्ध शुद्ध में तत्तव। ठीक है। एक तो शब्द है तत्काल, तत्काल में आ की मात्रा नहीं है, परंतु तात्कालिक, इसमें आ की मात्रा है। ये लिख लीजिए जी, इसका अर्थ होता है, दूसरा शब्द भी लिख रहा हूँ, तुरंत। तत्कालिक प्रभाव से ये कार्य किया जाएगा, तात्कालिक प्रभाव से। दूसरा शब्द है तत्कालीन, वो भी लिख लीजिए। तत्कालीन का अर्थ होता है उस समय, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, वो तात्कालिक प्रधानमंत्री मत लिख देना। ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये दोनों शब्द समझ आए। तत्कालीन, तात्कालिक, दोनों अलग अलग है। ठीक है जी, आगे बढ़े। तन्मय, नाम भी होता है। तन्मय का अर्थ होता है मग्न, मग्न भी लिख दिया आपके लिए। हो सकता है मग्न में पूरा ग दे दे आपको। तो वो भी आधा ग है। और तन्मय मतलब मग्न, वो तन्मय होकर पढ़ाई कर रहा है। ठीक है। तदंतर लिख लीजिए। तदंतर होता है आफ्टर दैट, तदंतर नहीं, तदंतर। तलाशी बहुत आसान शब्द है, त्रिकाल, तीनों काल, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। त्याज्य, त्याज्य होता है, बड़ा आसान शब्द है, त्यागने योग, ये त्याज्य वस्तु है। जैसे आलस त्याज्य है, त्यागने योग्य। ठीक है, लिख लीजिए। तो यदि आप मेरे साथ ये वीडियो देख भी रहे हैं ना आराम से, तो ये शब्द आपको सारे समझ भी आएंगे। तरु आपको पता होगा यदि आप मेरे साथ पढ़े, तरुवर फल नहीं खात है, रहीम, रहमन, वृंद, बिहारी। कुछ याद आया? ठीक है जी, तरु छाया मतलब पेड़ की छाया। ठीक है। और यहाँ पे बीच में च है, तरु छाया, तरु छाया, संधि है, जुड़ा है सब, च का बीच में आगम हुआ है। तिलांजलि देना मुहावरा है, पढ़ा होगा तो अर्थ पता होगा। हमेशा के लिए साथ छोड़ देना, लिख लो। तिलांजलि कब देते हैं व्यक्ति, जब किसी व्यक्ति का संस्कार, दाह संस्कार हो जाता है, तब अंत में जब आप तिल अर्पण कर देते हो ना पानी में, उसका अर्थ होता है कि हमारी तरफ से अब आप स्वर्ग में जाइए। ठीक है, अपनी आय की यात्रा कीजिए। और यदि आप तिलांजलि देना मुहावरे का प्रयोग करते हो, तो इसका अर्थ है सदा के लिए साथ छोड़ देना। ठीक है, तो आशा करता हूँ तिलांजलि शब्द आपने सुना होगा। त्रिगुण, त्रिगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों में जो संपन्न हो वो त्रिगुण। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, वो त्रिगुण मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों में संपन्न है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया। दृष्टव्य, एक शब्द लिखिए मेरे लिए, दृष्टा। दृष्टव्य होता है देखने योग्य, इसी से बना है दृष्टा, आगे चल के आएगा। ठीक है। द्रवीभूत, जो लिक्विड फॉर्म में आ गया है, जैसे बर्फ द्रवीभूत हो जाती है आपकी।
मोम गर्म होके द्रवीभूत हो जाता है। द्रव्य, ठीक है, द्रव्य से द्रवीभूत, द्रव्य आपको पता होगा लिक्विड को कहते हैं हिंदी में। देश निकाला, ठीक है, देश निकाला ऐसे नहीं लिखा जाता, एक साथ लिखा जाता है। हाँ, योग का चिन्ह रनिंग हैंड में कई बार आप लगाते हो, मैं भी लगाता हूँ, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, दुरात्मा से दुरात्म गण, गण गुणी गण भी आया था ना, तो वैसे ही दुरात्मा, आ की मात्रा लगा दो, दुरात्मा बन जाएगा, गण हटा दो। परंतु दुरात्म गण मतलब बुरी आत्माओं का जो ग्रुप है, ठीक है। दुरावस्था नहीं, बोलने को कई लोग दुरावस्था बोलते हैं, नहीं, दुरा, दुरा नहीं, दुर्वस्था, की बुरी अवस्था को आप दुर्वस्था कहते हो जी। ठीक है, दुष्कर कार्य कक्षा में किया है बहुत बार। दुर्वस्था, इसके आगे आप स्टार लगा सकते हो, जो लगता है ना कि हाँ यार ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, द्रष्टव्य, कोई चिंता नहीं है, आगे दिखाता हूँ, ये देखो। दृष्टा, दृष्टा होता है देखने वाला, ठीक है, द्रष्टव्य भी यहीं से बना है। दृष्टि भी लिख लीजिए अब तो, क्योंकि वो शब्द अलग है इनसे, और जब आप ऐसे शब्द लिख लेते हो तो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। ठीक है, आगे आइए सर। दुष्कर हो गया, दोष, दरिद्रता आसान है। दांत, दधीची भी हमने किया है, मुहावरे में भी प्रयोग होता है दधीची का। दधीची त्याग करने वाले, ऋषि का नाम है, जिन जो इंद्र के पास वज्र है वो इनकी ही रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, दृश्यमान, जो आपके सामने हो, दृश्यमान दृश्य दोनों एक ही शब्द है, आप देख लीजिए। दृश्य और दृष्टि अलग अलग है, दृश्य होता है सीन, दृष्टि आंखें। दयालु, दृग आंखों को कहते हो, बड़े दृग चंचल, आपने मेरे साथ पढ़ी है कविता, उसमें दृग चंचल शब्द है, आपको याद होगा। दिग्जाल, दिग्जाल होता है दिशाओं का जाल। दिक्पाल शब्द भी आपको पता होगा, दिक्पाल भी लिखो, वो दिग्पाल लिख के दे देगा, वो दिक्पाल है जी, दिग्पाल नहीं है, संधि का शब्द है ये। दिक्पाल होते हैं जो दिशाओं की रक्षा करते हैं। द्वारपाल, द्वार की रक्षा करने वाला। ठीक है, दिग्जाल, दिशाओं का जाल। दीवारात्रि नहीं, दीवारात्र है, जैसे शिवरात्रि, शिवरात्र नहीं है। तो जो दिव्य रात है उसको हम दिवारात्र बोलते हैं, दिवारात्रि नहीं। दीपिका शब्द बड़ा आसान है, द्वंद्व मैंने पहले भी आपसे पूछा है, द्वंद्व, द्वंद्व युद्ध, द्वंद्व होता है आर्ग्यूमेंट, दो लोगों के बीच। ठीक है, द्विवार्षिक, द्विकर्मक, याद है, द्वि मतलब दो, 2 सालों बाद, 2 सालों में द्विवार्षिक। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया, द्वितीय विश्व युद्ध, आपको वो भी याद होगा, द्वारका शब्द अखबारों में बहुत आया है पिछले साल, तो महत्वपूर्ण है, मोदी जी भी गए थे, आपको याद होगा, पानी में बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे चुनाव से पहले। दैदीप्यमान, दैदीप्यमान शब्द का अर्थ लिखिए जी। ये विज्ञान में शब्द आता है, रेडिएशन में। दैदीप्य होता है रेडिएशन। ठीक है, और पूरे शब्द का अर्थ एक और है, भाग्य। दो अर्थ हैं इसके। द्विदीप का अर्थ मैंने आपको लिखाया, विज्ञान में प्रयोग होगा तो ध्यान रखिएगा। धनुष बहुत आसान है, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में। ठीक है, बचपन में जो धनुरी तोड़ी, याद होगा। धीमान, धीमान शब्द का अर्थ पता है, धीमान बना है बुद्धिमान से, बुद्धिमान से धीमान बना है, तो बड़ी की मात्रा, जबकि बुद्धि में आपको पता होगा बड़ी की मात्रा नहीं है। उसके बाद धीमान बड़ी की मात्रा के साथ। धरोहर, आपको पता होगा, जैसे ताजमहल भारत की धरोहर है। नूपुर, पायन नूपुर मंजुल बाजे, पायल को कहते हैं। उसके बाद आइए जी, नदीश, नदीश है,
जो नदी का देवता हो। जगदीश, जगत का देवता। नदीश, नदी का देवता। ठीक है। नक्षत्र, ग्रह ग्रह नक्षत्र आपको पता होगा। नारायण बहुत आसान है, नारी बहुत आसान है। नाराज, नाराज नहीं। ठीक है। मेरे दुख का निवारण कीजिए। निवारण नहीं, निवारण। निर्वाण, निर्वाण होता है जी शून्य। शून्य। निर्वाणा प्राप्त कर लेना, शून्य को प्राप्त कर लेना। ठीक है, तो निर्वाणा गलत है, निर्वाण है। रामा गलत है, राम है। वेदा गलत है, वेद है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। निर्वाणा मत लिख के आ जाना, शिक्षक बुरा मान जाएगा। नीलकंठ ण के साथ ज्यादा शुद्ध है, आपको बताऊं, ये मैंने पढ़ा भी है कई जगह। निर्दय आपको पता है, जिसमें दया नहीं है। निश्चेष्ट, जो चेष्टा ही नहीं करता। ठीक है। नीरस, पहले तो नीरस शब्द देखो, फिर आएगा ना नीरसता। जैसे कृष, काया, कृषिकाय, कृषांगी, वो कृष से बने हैं। वैसे ही नीरस से नीरसता। नीरस मतलब रस रहित, नीरसता रस रहित अवस्था। निरोग, निरोग्य नहीं, जिसमें कोई रोग ना हो, निरोग। निरूपम, ईश्वर को आप निरूपम भी तो कहते हो, बताइए। निरूपम होता है जैसा कोई दूसरा ना हो, बेजोड़। ठीक है जी? बताइए। निरुपाय, कोई उपाय ना हो। निरपराध, जिसका कोई अपराध ना हो। चित्त निवृत्ति, निवृत्ति क्या होता है जी? लौटना, वापस अपनी साधारण अवस्था में आना। चित्त निवृत्ति, माया में चित्त लग जाता है, उसकी निवृत्ति करते हो आप योग साधना से। ठीक है, तो इसका अर्थ है लौट आना, होश। ठीक है। अगला शब्द है जी निस्तार। निस्तार, जिसका कोई पार न हो। विस्तार, निस्तार। विस्तार मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, आपको पता है बड़ा। पर निस्तार, इसका कोई पार ही नहीं है। निश्चल, बहुत अच्छा शब्द है, कोई छल ना हो। निष्कपट। ठीक है। निष्कर्ष शब्द मैंने शीर्षक शब्द ये लिखवाए हैं बहुत बार, तो वो खुद देख लीजिएगा। फागुन महीना होता है, आपको पता होगा, शायद चल भी रहा है। ये बारिश से पहले वाले महीने को ही कहते हैं, सावन से पहले फागुन ही आती है ना। परंतु प्रणाम बहुत आसान शब्द, प्रज्वलित मैंने लिखवाया था, दोबारा आ गया देखो। परमेश्वर। ठीक है। प्रेयसी लिख लीजिए। प्रेयसी आप पत्नी को भी कहते हो, प्रेमिका को भी कहते हो। अच्छा शब्द है। आगे है प्रतिज्ञा, किसी बात की प्रतिज्ञा लेना। प्रत्युत। ठीक है, शब्द का अर्थ लिखिए जी। प्रत्युत, बल्कि। बल्कि, बल्कि में पूरा लफ्ज लिखो, कोई चिंता नहीं, चलता है। ऑन द अदर हैंड को आप कहते हो प्रत्युत। यद्यपि, यद्यपि का पर्यायवाची है ये दोनों। ठीक है। प्रत्युत, ऑन द अदर हैंड। ठीक है। प्रत्यक्ष मतलब आपको पता है, सामने। प्रत्यक्ष दर्शन करना। प्रफुल्ल, खिला हुआ। ठीक है। प्रफुल्ल होता है जी खिला हुआ। प्रफुल्ल पटेल, खिला हुआ पटेल। ठीक है। प्रवृत्त, इंक्लाइंड, किसी की तरफ प्रवृत्ति होना। ठीक है। इंक्लाइंड। परिवर्तनीय, परिवर्तनीय नहीं, ये बड़ा आसान शब्द है। प्रवर्तनीय, प्रवर्तन, प्रवर्तन नहीं होता। ठीक है। परिवर्तनीय का अर्थ होता है इन्फोर्स्ड, ये लिख लीजिए। इन्फोर्स्ड। प्रदर्शनी, किसी चीज की एग्जीबिशन। तो ये है जी शब्द। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी आपकी, छोटी सी वीडियो होगी, इसको आप 2-3 बार
ज़्यादा से ज़्यादा सुन लेना, एक बार भी बहुत है वैसे सच बताऊँ, यदि आपने मेरे साथ कक्षाएँ लगाई हैं, मेहनत की है, तो एक बार बहुत है। केवल वही शब्द एक बार अपने हाथ से लिख लीजिए, जो आपने पहले कभी नहीं सुने। उनके मैंने अर्थ भी बताए, वो भी आपके नोट्स बन गए होंगे। तो कोई चिंता का विषय नहीं है जी, आपने तैयारी अच्छी की है, आपकी परीक्षा अच्छी होगी, निश्चिंत होकर जाइए। कुछ बातें जो सबको पता होंगी, मैं आगे एक और वीडियो आएगी उसमें बताऊंगा भी आपको कि आप कैसे शीट में स्पेस छोड़िए, क्या गलतियां जो मैंने आपके मॉक टेस्ट में देखी हैं वो ना करें, उन सब पे चर्चा की जाएगी। ठीक है जी, तो आशा करता हूँ आज की कक्षा से आपको कई शब्द सीखने को मिले अच्छे अच्छे। और छोटी सी वीडियो है, एक और मिल जाएगी आपको ऐसी वीडियो, और बस इतना ही। और जितना आपने किया है अपने ऊपर विश्वास रखिए, अच्छी मेहनत की है आपने, हमने मिलके बहुत अच्छी मेहनत की है मुझे लगता है। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपके कंधे में दर्द है तो ये बड़ी आम बात है, लिखना मत छोड़िएगा। ये मत सोचेगा 3 दिन नहीं लिखेंगे, अब सीधा वहीं पे जाके लिखेंगे, उससे ये दर्द और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लिखते रहिए, जो आप लिखने में की आपको आदत है उस हिसाब से। और आपकी परीक्षा अच्छी ही होगी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपने मेहनत की है, आपको उसका फल मिलेगा। अपने ऊपर विश्वास रखिए। ठीक है, प्रकृति आपका साथ अवश्य देगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद जी सभी का।